हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो रफ्तार 2.0 बैच में टाइम एंड वर्क चैप्टर की आज चौथी क्लास हम लोगों की है और चीज़ें बड़े आराम से चल रही हैं। वन बाय वन आराम आराम से चीज़ों को हम कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, आई थिंक 4 जून से आप टेंटेटिव आपके एग्ज़ाम है। बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये है कि हम लोगों को मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उस वजह से थोड़ा सा हम ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फास्ट हो जाऊंगा, अपनी स्पीड को थोड़ा सा हम अप करेंगे और धीरे धीरे अब मैं क्लास का जो टाइम है वो 1 घंटे के बजाय अब 1.5 घंटे करने वाला हूँ। और ज़रूरी है, और वो शुरू में मैंने बोला भी था कि क्लास 1.5 घंटे रहेगी। अब 1 घंटे कुछ दिन और फिर हम 1.5 घंटे कर देंगे। तो अब आ गया है टाइम कि हम 2-4 क्लास के अंदर अंदर मैं आपका जो हैबिट है, ऐसा नहीं कि आज मैं 1.5 घंटे करूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। अब आपकी हैबिट को धीरे धीरे 2-4 क्लास में मैं 1.5 घंटे में अब चेंज करने वाला हूँ, है ना। और कोई परेशान नहीं करेगा मुझे। होली होली की छुट्टी 1 या 2 दिन की छुट्टी हम करेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं। कोई होली नहीं है, आपका एग्ज़ाम आ चुका है, आप ही का नुकसान है। मैंने आपसे बोला था। चलिए, अब हम अगले टाइप पे आने वाले हैं और टाइप बेसिक है, ज़्यादा परेशान आपको ये टाइप नहीं करेगा। देखिए एक बार बच्चे सवाल को। क्या है सवाल में? कह रहा है प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद विनेश ने काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को प्रकाश कितने दिन में करेगा? अब अच्छा, फेक नोटिस था, पता नहीं भाई फेक था रियल था, लेकिन कल मुझे दिखा। अब सुनो मेरी बात, जो भी है ना आप सामने देखो प्लीज। अब सवाल कहता है, सवाल नहीं, मैं कहता हूं कि अब जो सवाल है ना वो रटने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सवाल समझने वाले हैं। लैंग्वेज आपको पढ़नी है। कई बार क्या होता है, एक जैसा सवाल है, उसको एज इट इज हमने इधर उधर रखा और रट लिया। ये रटने वाले नहीं है, इसमें हर सवाल में लैंग्वेज अलग होगी। हर सवाल में एग्जामिनर आपसे अलग चीज पूछेगा, क्वेश्चन आपसे अलग, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अप्रोच वो अलग लगवाएगा। सवाल है प्रकाश और विनेश 12 और 14 दिन में अलग अलग काम कर सकते हैं। उन्होंने, अब लैंग्वेज पढ़नी कहां से है, देखो यहां से आपको लैंग्वेज पढ़नी है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ। और कह रहा है कि 3 दिन के बाद विनेश ने काम छोड़ दिया, यानी कि एक साथ उन्होंने काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद विनेश ने काम छोड़ा है। इस बात का मतलब क्या है कि 3 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। क्या इस बात को आप समझे कि 3 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया है? कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकाश और विनेश, प्रकाश 12 दिन में कर सकता है, विनेश 14 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क और एफिशिएंसी मुझे बताओ क्या होगी? कुल कार्य और क्षमता क्या होगी? आप इनका एलसीएम बताएंगे। भाई अगर मैं 12 और 14 का एलसीएम आपसे लूं तो यहां से अगर मैं 2 को ले लेता हूं तो 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। फिर मैं 6 को लेता हूं, 1 और 7। फिर मैं 7 को लेता हूं, 1 और 1। तो 2 गुणा 6 गुणा 7, तो 2 छिक्के 12, 12 सत्ते 84। 84 एलसीएम आ गया और 84 हमारा टोटल वर्क भी है। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, 14 छिंग 84 और 12 सत्ते 84, ये इनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी भी हमको मिल गई। अब सवाल ने बोला कि भाई उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम करना शुरू किया है और 3 दिन के बाद विनेश ने काम को छोड़ा है। अपनी गर्दन को ऐसे हिला के मुझे बताओ, क्या इस बात को आप समझे कि 3 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया होगा? यस। तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया? प्रकाश और विनेश का बच्चे 3 दिन का काम। भाई 1 दिन का कितना है? दोनों की एफिशिएंसी 7 और 6 13, 1 दिन का। और 3 दिन का कितना है? 3 से गुणा कर दो। सर 39 काम।
39 काम दोनों ने साथ में किया है। अब कह रहा है कि विनेश ने काम छोड़ दिया और बचे हुए काम को प्रकाश कितने दिन में करेगा। बचे हुए काम को, भाई काम बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य कितना बचा है, 84 माइनस 39। तो 14 में से 9 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 काम बचा है। विनेश ने काम छोड़ दिया, विनेश ने काम छोड़ दिया, काम बचा किसका है, प्रकाश का। तो प्रकाश इस 45 को करेगा और बटे प्रकाश की क्षमता 7, तो 45 बटे 7 दिन में प्रकाश इस बचे हुए काम को कंप्लीट करेगा, बचे हुए काम को। अब मेरा आपसे सवाल है, पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चे कि जो पूरा कार्य है, जो कंप्लीट वर्क है, वो कितने दिन में होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो पूरा कार्य। ये तो सवाल हो गया कंप्लीट। यहां अगर यहां बचे हुए कार्य को करने में कितना समय लगेगा ये नहीं होता, सवाल और भी तरीके से पूछ सकता है कि बताओ संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। संपूर्ण कार्य, जब भी ये वर्ड आपको दिखे ना, तो संपूर्ण कार्य या पूरा कार्य, टोटल वर्क जब भी आपको दिखे, तो पूरा कार्य के लिए आपको क्या करना है, 45 बटे 7 तो है ही है, इसमें ये 3 दिन और जोड़ने हैं, इसमें ये 3 दिन और जोड़ने हैं जो इन दोनों ने साथ में काम किया है ना। 3 दिन और जोड़ दो इसमें, बस आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका पूरा कार्य हो जाएगा। दैट्स ऑल। बात क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे चलता हूं, अगले सवाल पे आपको लेकर देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा क्या है इसमें। ग्रुप डी का ही पूछा गया सवाल है बच्चे, देखिए एक बार। सात क्या है, कहां सात, ये एफिस, अरे यार तुमने पहली क्लास की है, शुरू की क्लास देखो प्लीज, आपने पिछली क्लास नहीं की है इसकी टाइम एंड वर्क की, वो क्लास करो तब ये समझ में आएगी। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 14 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, अकेले। ए 6 दिन, लैंग्वेज पढ़ना है बस। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी, बताओ। भाई सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी लेनी है। ए 14 दिन, बी 18 दिन, वेरी गुड। टोटल वर्क यानी कि एफिशिएंसी, एलसीएम लो जरा 14 और 18 का, तो 2 से जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 7 से जाएंगे 1 और 9, और फिर 9 से जाएंगे तो 1 और 1, 2 सत्ते 14, 14 निम्मा 126। टोटल वर्क कितना हो गया जी, टोटल वर्क हो गया 126। अब 126 तो टोटल वर्क है। अब हम कहेंगे 18 सत्ते 126 और 14 निम्मा 126, 9 और 7 क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल की लैंग्वेज के अनुसार हम चलेंगे। कह रहा है ए ने 6 दिनों के लिए अकेले काम किया और फिर छोड़ दिया। तो क्या मुझे बताओ ए ने 6 दिन में कितना काम कर दिया बच्चे, जल्दी से मुझे बताओ ए ने 6 दिन में कितना काम कर दिया। आप कहेंगे कि सर ए का 1 दिन का काम है 9 और 6 दिन का कितना हो जाएगा, भाई साहब 6 दिन का हो जाएगा 54, 54, 6 दिन का 54 यानी कि 54। अब कह रहा है कि जो शेष कार्य है ना, वो बी ने कितने दिनों में पूरा किया है। पहले तो ये पता करो कि शेष कार्य है कितना। आप कहेंगे सर जो रिमेनिंग वर्क है ना, जो शेष कार्य है, भाई 126 में से आप 54 माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गए 7, 72। शेष कार्य कितना है, 72। अब कह रहा है कि इसको बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी तो 72 बटे, और बी की क्षमता कितनी है 7, बस तो 7 धाम 70, 2 बटे 7, 10 सही, 2 बटे 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, वेरी गुड। आगे चलूं, चलिए ये सवाल देखिए बच्चे जरा।
बस यही सिंपल चीज है, आपको लास्ट तक, इस चैप्टर के लास्ट तक यही टोटल वर्क एफिशिएंसी यही दिखेगा। मैंने शुरू में बोला था ना कि चैप्टर इजी टू मॉडरेट है। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 24 दिन में कर सकता है, 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। बस लैंग्वेज पढ़ना है और जो वो कह रहा है उस हिसाब से चलना है। तो ए जो है 20 दिन, बी जो है क्या बोला उसने 24 दिन। क्या मुझे आप बताएंगे 20 और 24 का एलसीएम क्या होता है? कोई भी, एनीवन। पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो 24 का। आप कहेंगे 24 पंजे 120 होता है सर, और 20 से भी वो कटता है। एलसीएम आ गया 120 टोटल वर्क, 24 पंजे 120 और 20 छिक्के 120, यानी कि 6 और 5। क्या बोला मैंने? 6 और 5, ये इनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। अब आगे सवाल ने बोला कि भाई 10 दिनों तक उन्होंने साथ काम किया, ए और बी दोनों ने 10 दिनों तक एक साथ काम किया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो प्यारे भाई कि ए और बी ने 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 10 दिन में आप कहेंगे सर एक दिन का काम कितना है? क्षमता को जोड़ दो, 6 और 5 11, 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा सर 120। 10 दिन में 120 काम हो गया। अब कह रहा है बताओ शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। पहले तो ये बताओ शेष काम है कितना, रिमेनिंग वर्क बचा है कितना। तो आप कहेंगे टोटल 120 है, 110 हो चुका है सर, 10 बचा है। और इसे कौन कर रहा है? बी, बी कर रहा है। और डिवाइड बाय कर देंगे बी की क्षमता यानी कि 5 से। आप कहेंगे सर 2 दिन में कर देगा, 2 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है? अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछूं, अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछूं कि कुल कार्य कितने दिन में होगा, कुल कार्य, ये तो शेष कार्य हुआ है जो बी ने किया है 2 दिन में, 110 कहां? अरे बात तो वही है, मैंने मतलब लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक कहाँ की है? कहाँ 110 होगा? कहाँ 100, कहाँ मिस्टेक किया है? 110 ही तो लिखा है। ये अरे 120 होगा भाई, ये 20 और 24 का एलसीएम 120। दिमाग कहाँ है तुम्हारा भाई? कहाँ 110 होगा? ऊपर 11 धाम 110 सही तो लिखा है, हमको चला रहे हो। चलो अगर अगर मैं पूछूं कुल कार्य कितने समय में होगा, कुल कार्य का समय, कुल कार्य का समय अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 दिन तो ये और 10 दिन जो दोनों ने साथ में काम किया है, ये आ जाएगा 12। आएगा कि नहीं? 11 धाम 100 सही तो क्या है भाई, 110 ही तो क्या है यार, तुम पता नहीं क्या देख रहे हो। चलो ये सवाल देखो, देखिए बच्चा इस सवाल को जरा, क्या है इसमें? ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है ये। कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम अतिरिक्त 3 दिनों में पूरा हुआ है तो बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा? अलग सवाल है, बिल्कुल अलग सवाल है। यहां कोई एलसीएम वेलसीएम आपको नहीं लेना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना है। लेकिन उससे पहले मेरे कहने से आप ये सवाल एक बार फिर से पढ़ो, और बहुत आराम आराम से पढ़ना। आप बिल्कुल आराम से पढ़ना, बिल्कुल आराम से। फिर मैं आपको ना समझाता हूं, मतलब एक देसी भाषा में समझाता हूं, इसको कहते हैं ना, बिल्कुल बेसिक चीजें समझाऊंगा इसकी। सवाल कह रहा है ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करें तो काम 5 दिन में पूरा हो सकता है। अगर वो मिलकर काम करें, ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और
3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अगर वो काम नहीं छोड़ता बी, तो टोटल 5 दिन में काम हो जाता। अब सवाल कह रहा है कि यदि काम अगले अतिरिक्त बी के काम छोड़ने के अतिरिक्त 3 दिन में पूरा हुआ है, तो बी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। थोड़ा सा यहां हमें संभल के चलना है। आपको थोड़ा सा यहां अटपटा लग रहा होगा, यार ये क्या है, इसमें क्या करें, मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी दोनों काम करें तो काम 5 दिन में हो जाएगा। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा है। 3 दिन के बाद मैं आपसे पूछता हूं, ए और बी का कितने दिन का काम बच गया था जब बी ने काम छोड़ा। बी फॉर बॉम्बे। जब बी ने काम छोड़ा, उस पॉइंट से दोनों का, अगर दोनों लगे रहते तो कितने दिन का काम बच गया था। आप कहेंगे सर 5 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन के बाद बी ने छोड़ा है, यानी कि अभी भी 2 दिन का काम और बच गया है। अभी भी 2 दिन का काम बच गया है ए और बी का। अगर बी नहीं छोड़ता तो और 2 दिन उनको लगते। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अभी ए और बी का 2 दिन का काम बच गया है, गुणा 2। ए और बी का 2 दिन का काम बच गया है, तो ए प्लस बी गुणा 2, ए प्लस बी गुणा 2, 2 दिन का काम। अब कह रहा है कि ये जो काम है ना, ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा 3 दिन में पूरा हुआ है, अतिरिक्त। और अगर बी ने काम छोड़ा तो काम किया किसने फिर। भाई 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा है तो काम किया किसने है, ए। तो जो ये अतिरिक्त 3 दिन काम हुआ है, ये किसने किया होगा, ए ने किया होगा ना। तो ए प्लस बी का जो 2 दिन का काम है ना, वो ए ने 3 दिन में पूरा किया होगा। इस तरीके से आपको लिखना है कि भाई ए और बी अगर काम में लगे रहे तो 5 दिन में काम कर सकते हैं। दोनों ने 3 दिन काम किया और बी भाग गया। मैंने कहा दोनों का कितने दिन का काम बच गया था, आपने कहा सर 2 दिन का बच गया था, क्योंकि 3 दिन तो वो साथ में कर चुके थे, 2 दिन का काम बच गया था। ठीक है, तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम। फिर जब बी भागा तो कह रहा है कि यह काम अतिरिक्त 3 दिन में पूरा हुआ है, और बी तो भाग गया, तो काम किसने किया, ए ने। मतलब कि जो ये ए और बी का 2 दिन का काम है, ये ए ने 3 दिन में पूरा किया है, जो अतिरिक्त 3 दिन लगे हैं। बस यहां से ए और बी का अनुपात निकालो। भाई 2 की गुणा अगर मैं अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a। अगर मैं a को उधर ले जाऊं 2 को, तो 2b बराबर ये 2a 3 में से घटेगा माइनस 2a, ये हो जाएगा 2b बराबर a, 1a। और अगर मैं a और b का रेशियो आपसे पूछूंगा, अनुपात आपसे पूछूंगा, ए और बी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर बीच में अगर बराबर का साइन होता है ना, तो ए के सामने 2, ये ए का रेशियो होगा, बी के सामने 1, ये बी का रेशियो होगा। ये अनुपात जो आया है ना, ये कार्य क्षमता का रेशियो आया है। अभी ऐसे क्वेश्चन मैं शुरू करने वाला हूं जस्ट। कार्य क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो बना है, ये 2:1 का रेशियो। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क, पहली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि टोटल वर्क होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, देखो पेज पलट के देखो, कार्य क्षमता को अगर आप कुल समय से गुणा कर देते हो, क्या मैंने लिखवाया था कि नहीं। टोटल वर्क होता है कार्य क्षमता को कुल समय से। वो कह रहा है ए और बी मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, और कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। तो 15 आ गया आपका कुल कार्य। कुल कार्य कितना आ गया, 15। कह रहा है कि इस काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला, तो 15 बटे, और बी की क्षमता कितनी है, 1। आप कहेंगे सर 15 दिन में बी अकेला इसे पूरा कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई। चलो
अगला सवाल दिखाता हूं, ये सवाल देखिए जरा। देखो बच्चे इस सवाल को जरा। सवाल है, एबीसी एक काम को क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने 4 दिन के लिए एक साथ काम किया, बी और सी ने। फिर सी ने काम छोड़ दिया, उसी जगह ए काम करने लग गया, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? जल्दी से आप मुझे बता दो। बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये ऐसे सवाल मैं कराऊंगा अभी आपको, ये तो बीच में आ गया इसलिए मैंने करा दिया। ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना, है ना। तो ऐसे अभी काफी क्वेश्चन मेरे पास हैं जहां हमें एलसीएम ना लेना पड़े, अभी वो शुरू होने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसे कराऊंगा मैं सवाल आपको। कह रहा है, ए, बी और सी काम को 12, 16, 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने 4 दिन तक काम किया, फिर सी ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने काम किया है 4 दिन के लिए, फिर सी ने काम छोड़ दिया। कह रहा है कि उसकी जगह ए काम करने लग गया। सी ने काम छोड़ा है ना, बी ने काम नहीं छोड़ा, तो बी के साथ अब ए काम करने लग गया। तो बताओ शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? यस, बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ए, बी और सी। भाई ए 12 दिन में, बी 16 दिन में और सी 24 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? मुझे लग रहा है 96 आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा, सॉरी। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48 और 12 चौके 48। एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल कहता है कि बी और सी ने 4 दिन तक एक काम किया, एक साथ काम किया। बी और सी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया है। तो बच्चा बी और सी का एक दिन का काम कितना है? बी और सी का एक दिन का, आप कहेंगे सर 3 और 2 5, और इन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा? आप कहेंगे 20 यूनिट काम कर दिया होगा, 20 यूनिट काम कर दिया होगा। शेष काम कितना बचा है? शेष काम, रिमेनिंग, आप कहेंगे सर 48 में से 20 माइनस कर दो, 28 शेष काम बचा है, 28। अब ये काम किसने किया है? कह रहा है कि सी ने काम छोड़ दिया और उसकी जगह ए काम करने आ गया, यानी कि बी तो काम कर ही रहा है, बी तो काम कर ही रहा है, सी ने काम छोड़ा है और उसकी जगह आ गया ए, और ये शेष काम कितना है? 28। तो बी और ए की क्षमता कितनी है भैया? 4 और 3 7, 7 से हम डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे 7 चौको 28, यानी कि शेष काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, आराम से आपने कर लिया। आगे बढ़ू। यस, ये सवाल देखिए बच्चे जरा। देखो जरा इस सवाल को। वेरी गुड। कह रहा है ए और बी एक काम को 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए और बी वो कुछ दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब यहां आके थोड़ा सा सवाल हमें परेशान करने की कोशिश करेगा। सवाल बोलता है कि वो कुछ दिनों तक साथ काम करते हैं, हमें नहीं बताया कि उन्होंने साथ में कितने दिन काम किया। उसने बोल दिया कि भाई कुछ दिनों तक साथ काम किया है, फिर उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। ठीक है, बी चला गया। कह रहा है यदि ए जो है वो शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है। यस, ये बात हमें यहां पर उसने बता दी। कह रहा है कि यदि ए शेष काम 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिनों तक काम किया था।
पढ़ा सवाल आपने, एक बार पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में सवाल कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है, वो मैं आपको समझाता हूं। एक बार आप फिर से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा करो, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना सवाल, बहुत धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। ठीक है भाई, मैं समझाता हूं आपको। सवाल कहता है ए 40 दिन में और बी 60 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, सवाल कहता है कि ए और बी ने कुछ दिनों तक साथ काम किया, ए और बी ने कुछ दिनों तक, फिर बी छोड़ गया, और फिर जो काम बच गया था ना, हमें नहीं पता कितना काम बच गया है, जो काम बच गया था उसे अकेले ए ने 10 दिन में किया। कह रहा है कि बताओ बी ने कितने दिन काम किया। एक्चुअल में वो पूछना चाह रहा है कि ए और बी ने जो साथ काम किया है ना, वो कितने दिन किया है। समझे, ए और बी ने जो साथ काम किया है वो कितने दिन साथ काम किया है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब इस सवाल की हम शुरुआत कैसे करें, बेसिकली आप समझ गए कि सर पहले एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अब क्या करना है ना। तो हम क्या करेंगे कि भाई यहां ए और बी लिखेंगे, ए जो है वो 40 दिन, बी जो है वो 60 दिन। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 60 दूनी 120, 40 दिया 120, ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता हो गई। नो प्रॉब्लम। अब सवाल ने बोला कि भाई जो काम बच गया था उसे ए ने 10 दिन में पूरा किया है। क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि ए ने 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा? यस और नो में जवाब देना बस। क्या बच्चे, मैं ये पता कर सकता हूं कि ए ने 10 दिन अकेले काम किया है ना, क्योंकि बी चला गया था। मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या मैं ए का 10 दिन का काम निकाल सकता हूं? आप कहेंगे यस सर, तो निकालो ना भाई। ए ने शेष काम 10 दिन में पूरा किया है, तो ए का 10 दिन का काम कितना है, जल्दी से मुझे बता दो आप कहेंगे सर 10 गुणा, और ए की क्षमता है 3, सर 30 यूनिट काम ए ने अकेले किया होगा, 30 यूनिट काम अकेले किया होगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर ए ने 30 यूनिट अकेले किया तो जो शेष बच गया है वो दोनों ने मिलके किया होगा साथ में, क्योंकि भाई ये जो 10 दिन ए ने काम किया है ये लास्ट के 10 दिन है, समझे ना, ये लास्ट के 10 दिन है, जब बी चला गया था तो लास्ट के 10 दिन में काम हुआ है 30। अब जो 30 के अलावा काम बच गया है वो दोनों ने साथ में काम किया होगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि सर जो शेष काम है ना 120 में से अगर मैं ये 30 घटा दूं तो सर जो ये 90 काम है ना 90, ये दोनों ने मिलके किया होगा एक साथ। और वही आपसे पूछा कि बताओ बी ने कितने दिनों तक काम किया। एक्चुअली वो यही पूछना चाह रहा है कि ए और बी ने जो साथ काम किया है वो कितने दिन तक किया है, बस इतना बात आपको मुझे क्लियर करनी है। तो ए और बी ने कितने दिन तक साथ काम किया होगा, सर 90 यूनिट काम है और दोनों की क्षमता 3 और 2 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 18 दिन। यानी कि 18 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया और फिर बी भाग गया, मतलब मैं कहूंगा कि इन्होंने 18 दिन तक काम किया है। दैट्स ऑल। इस तरीके से सवाल को समझ के करना है, तो जीवन में कभी आप रटोगे ही नहीं सवाल को। ये सवाल देखिए जरा, बताओ मुझे जल्दी से। कह रहा है ए और बी किसी काम को 24 और 40 दिन में कर सकते हैं, वो एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। कह रहा है सी जो है वो शेष काम 14 दिन में पूरा करेगा। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। आप ये पढ़ो, जब आप ये सवाल पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार यहां कुछ मिसिंग है, इस सवाल में कुछ मिसिंग है सर। आपको भी शायद पता ना चले कि क्या मिसिंग है, लेकिन यह जरूर पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो यहां मिस है।
कुछ गड़बड़ सवाल में है। आपको लगेगा कि सर ए और बी 24 और 40 दिन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहां तक भी कि ए और बी अलग अलग इतने दिन में कर सकते हैं, साथ में 8 दिन तक काम किया। अब कह रहा है कि सी जो है ये शेष काम 14 दिन में पूरा करेगा। जब आप इस लाइन को पढ़ोगे ना तो तब आपको हल्का सा एहसास होगा कि यार ये सी कहां से आ गया, इसका जिक्र ऊपर तो था ही नहीं, ऊपर तो ए और बी का ही जिक्र है, सी कहां से आ गया, ये सी का तो समय ही नहीं दे रखा कितने दिन में कर सकता है सी। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि जो ए और बी का 8 दिन का काम है, इसके अलावा जो काम बचा उसे कोई तीसरा पर्सन, ए और बी के अलावा कोई थर्ड पर्सन सी, वो 14 दिन में करेगा। सर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है। आप सवाल की शुरुआत तो करो, स्टार्ट तो करो, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। कैसे, जरा देखना भाई। मैं ए और बी की क्षमता और टोटल वर्क से ही शुरू करता हूं। ए 24 दिन में, बी 40 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी का समय हमें नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। हम यहीं से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा। तो 40 दिया 120 और 24 पंजे 120, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब सवाल कहता है कि भाई उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, किसने, ए और बी ने एक साथ। तो ए और बी का 8 दिन का काम कितना हो गया, 8 दिन का, 8 दिन का काम कितना हो गया। आप कहेंगे कि सर दोनों की क्षमता है 5 और 3 8, और 8 दिन में कितना काम कर दिया, 64, कितना काम कर दिया, 64, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया भाई। अब सवाल कहता है कि भैया शेष काम कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क। आप कहेंगे सर 120 में से 64 माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गए 5, 56 यूनिट बचा है शेष काम। तो इस शेष काम को सी ने कितने दिन में किया है, 14 दिन में। इस रिमेनिंग वर्क को सी ने 14 दिन में पूरा किया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी का 14 दिन का काम कितना है, 14 दिन में कितना काम कर दिया सी ने, 56 यूनिट। क्या यहां से आप सी की क्षमता निकाल सकते हो, यस और नो, क्या लगता है आपको। उसने बोला कि जो रिमेनिंग वर्क है वो सी ने 14 दिन में किया। मैंने कहा ओके, रिमेनिंग वर्क 56 था, तो सी ने 14 दिन में 56 काम किया। अब मेरा सवाल आपसे है बच्चा, क्या यहां हम सी की क्षमता निकाल सकते हैं, यस और नो, बताइए। क्या लगता है आपको। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। अगर सी 14 दिन में 56 यूनिट काम करता है ना, तो एक दिन में कितना करेगा, 56/14, सर 4 यूनिट काम करेगा। और यही 4 यूनिट क्या है मेरे भाई, सी की क्षमता, सी की एफिशिएंसी है। यही 4 यूनिट सी की क्षमता है, यही हमको चाहिए थी। क्यों, आगे पढ़ो। वो कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए ए और सी से काम करा रहा है, कह रहा है समान कार्य का 75% कितने दिन में करेंगे। पहले तो 120 का 75% निकालो। 120 का 75% कितना होता है, 75/100 से गुणा कर देंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 30 बार जाएगा और 30 तिया 90। ये हमें काम कराना है, और किससे कराना है मेरे भाई, ए और सी से। तो 90 बटे, और ए और सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। ए की क्षमता कितनी है, 5, और सी की कितनी है, 4, तो 5 और 4 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन, 10 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल 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 सही है, वेरी गुड। जिसका भी 10 आंसर आया, बहुत खूबसूरत आपका आंसर आया है। ये चलिए, अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे करते हैं फिर टाइप चेंज करते हैं, ठीक है भाई।
इसको करके फिर हम टाइप चेंज करते हैं। सवाल कह रहा है कि ए एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 1/3 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिन में पूरा करता है, मूल काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। सवाल की लैंग्वेज अगर आपने पढ़ ली ना, मैं कह रहा हूं इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं है। हालांकि अच्छे लेवल का सवाल है, अगर आप कुछ रटने वाले जो बच्चे होंगे अगर वो इसे पढ़ेंगे तो वो पागल हो जाएंगे, लेकिन समझकर अगर आप करोगे डेफिनेटली आप इस सवाल को करोगे। बताओ, आप कहेंगे कि सर ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ओके 15 दिन में। कह रहे बी उसी काम का 1/3 10 दिनों में, तो बी जो है बच्चे 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 10 दिनों में, 3 की गुणा 10 में करेंगे तो बी पूरा काम करेगा 30 दिन में। बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिनों में। तो ए जो है वो 15 दिनों में, बी जो है वो 30 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30, तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, 30 एकम 30। अब सवाल को पढ़ना है, पढ़ना है। यहां से शुरू करो। ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, तो 6 दिनों तक काम कराओ उनसे। 6 दिनों में कितना काम कर दिया होगा, तो आप कहेंगे सर ए और बी का 6 दिन का काम, तो 6 गुणा और दोनों की क्षमता 2 और 1 3 है, सर काम कर दिया 18। 6 दिनों में प्यारे भाई कितना काम कर दिया, 18। अब कह रहा है फिर एक काम को छोड़कर भाग गया, ए भागा है, बी और सी शेष काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये सी कहां से आ गया, इसका जिक्र तो शुरू में था ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी की क्षमता पिछले सवाल की तरह हम निकालेंगे। पहले तो यह पता करो शेष काम है कितना, रिमेनिंग वर्क प्यारे भाई है कितना। आप कहेंगे सर 30 में से 18 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 12। अब कह रहा है बी और सी शेष काम 8 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि मैं कहूंगा बी और सी का 8 दिन का काम कितना है, 8 दिन का। आप कहेंगे सर 12 यूनिट। बच्चे एक दिन का कितना हो जाएगा, 12/8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 3/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी और सी की जो क्षमता है एफिशिएंसी 3/2 है, बी और सी की मिलाकर। अगर मुझे सी की क्षमता चाहिए, केवल सी की चाहिए, तो मैं 3/2 में से बी की क्षमता कितनी है 1 माइनस कर दूंगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/2। ये जो 1/2 आया है ना बच्चा, ये सी की क्षमता आई है, एफिशिएंसी आई है, एफिशिएंसी सी की। अब सवाल कहता है मूल काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मुझे ए और सी की क्षमता और बता दो। ए की क्षमता कितनी है 2 और सी की कितनी है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये ए और सी की क्षमता है। कह रहा है मूल काम को कितने दिन में करेंगे, मूल काम कितना है 30 और ए और सी की क्षमता कितनी है 5/2। ये बटा 2 को हम ऊपर ले जाएंगे 2 से, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 छंग 30 और 6 दूनी 12 दिन। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस्ट लेवल। इससे हाई लेवल आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। आप लोगों को अक्सर शिकायत होती है सर आसान लेवल करा रहे हो, भाई मेरा एक फ्लो होता है सवाल कराने का, इससे हाई लेवल आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चलो अब मैं टाइप चेंज करता हूं थोड़ा सा, और टाइप चेंज करके थोड़ा सा आपका जो दिमाग है ना उसको संतुलित करने के लिए कुछ बातें करता हूं। हालांकि वो बातें इस टाइप से रिलेटेड ही है, जो हम अब सवाल करेंगे ना उससे रिलेटेड ही है वो बात, लेकिन उससे आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा।
सुनो, आपके घर में कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आपके घर में। किसी एक ठेकेदार ने, किसी व्यक्ति ने ठेका लिया। फील करना इस बात को, सोचना कि सच में हमारे घर में चल रहा है। तो किसी ठेकेदार ने ठेका लिया कि हाँ भाई, मैं ना इस काम को 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। आपने कहा ठीक है। ठेका समझते हो क्या होता है? वो वाला नहीं। ठेका मतलब होता है कि एक बॉन्ड बन जाना। एक व्यक्ति जो मैसोन है, मिस्त्री है, वो कहेगा कि 2 महीने में मैं कंप्लीट करूंगा और इतना पैसा मुझे इस काम का चाहिए। आपको रोज रोज पैसे देने की जरूरत नहीं है, हालांकि रोज देने पड़ते हैं, वो मांगता है, लेकिन वो रोज रोज वाला सिस्टम नहीं है कि भाई होता है ना, एक झाड़ी होती है, एक झाड़ी पे काम करते हैं कि भाई दिहाड़ी मजदूर जिसको बोलते हैं, वो नहीं। एक ठेका होता है पूरा काम करने का कि भाई इतना हम पैसे लेंगे, ओके, बात हो गई। अब हुआ क्या? काम हुआ, काम हुआ, काम हुआ, काम हुआ। 2 महीने का, 60 दिन का काम था। हुआ क्या? 55 दिन काम हुआ और ठेकेदार भाग गया। भाग गया वो। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा? पैसे ले गया वो अपने सारे, पैसे ले गया वो अपने सारे, पूरे 60 दिन के पैसे वसूल लिया आपने, आपसे उसने। 5 दिन पहले काम पूरा होने ही वाला था। 5 दिन पहले, ये वर्ड पर फोकस करो। 5 दिन पहले, काम पूरा होने से 5 दिन पहले भाग गया। आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर गुस्सा आएगा और हम उसे ढूंढेंगे, हम उसे ढूंढेंगे, उसे पकड़ के लाएंगे और उससे काम कराएंगे। यही करोगे ना? ऐसा तो नहीं है ठीक है काम पूरा होने से 5 दिन पहले भाग गया, पूरे पैसे ले गए, हटाओ हम किसी और से काम कराएंगे। पहला रिएक्शन तो ये नहीं होगा ना। पहला रिएक्शन तो ये नहीं होगा कि छोड़ो यार पूरे पैसे ले गया, हम किसी और से काम करा लेंगे ना। आपका रिएक्शन होगा पैसे ले गया पूरे, उसी से ही काम कराएंगे, उसको घर जाओगे, उसे पकड़ के लाओगे, काम कराओगे। यही है ना आपका रिएक्शन? यस। अब सर इसका सवाल से क्या मतलब है ये जो मैंने पूरी स्टोरी आपके दिमाग में सेट की है ना, ये ट्रिक है। जो मैं सवाल कराऊंगा ना, उसे करने की एक ट्रिक है, सेकंड मेथड है वो। इस पे मैं आऊंगा। पहले मैं इसे दूसरे मेथड से कराऊंगा, फिर इस ठेके वाले मेथड से कराऊंगा, है ना। चलो पहले ये सवाल देखो, आप पढ़ो एक बार, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। देखो कह रहा है, आदित्य किसी काम को अकेला 8 दिन में कर सकता है और भगवान उसी काम को अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ, भगवान किसी का नाम है ना, बोलते भगवान दास, भगवान सिंह, ये भगवान नाम है। तो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। ये वर्ड पर ध्यान देना, काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम आदित्य ने छोड़ दिया है। काम पूरा होने से 3 दिन पहले आदित्य ने काम छोड़ दिया है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? पहले मैं इसको एक मेथड से कराऊंगा, फिर मैं आपको जो एक्सप्लेन किया है ना उससे करेंगे, मजा आएगा। पहले तो आप इस सवाल को देखकर जो कर सकते हो वो करो कि भाई आदित्य 8 दिन में कर सकता है, भगवान उसे 12 दिन में कर सकता है। तो आप टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो, इतना इतना कि आदित्य 8 दिन में कर सकता है और भगवान उसे 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? भाई प्लीज आप गुस्सा मत हो ना कि सर आपने भगवान का नाम क्यों यूज कर लिया। भाई ग्रुप डी का आया हुआ PYQ है, अब ग्रुप डी वालों ने दिया, एज इट इज मैंने रख लिया। गलत जगह कुछ यूज नहीं हो रहा है, बस काम करने की बात आ रही है। बेसिकली नाम भी होते हैं, है ना, लोगों के भगवान वगैरह नाम भी होते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ये एफिशिएंसी, कार्यक्षमता आ गई, कार्यक्षमता आ गई। अब सवाल ने बोला कि काम पूरा होने ही वाला था कि 3 दिन पहले आदित्य काम छोड़ के भाग गया। 3 दिन पहले। तो जो लास्ट के 3 दिन रहे होंगे उसमें किसने काम किया होगा? भाई काम पूरा होने से 3 दिन पहले अगर आदित्य भागा है तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया? बताओ, लास्ट के 3 दिन किसने काम किया? आप कहेंगे कि सर जो लास्ट के 3 दिन है ना उसमें आदित्य भागा है, तो काम भगवान ने किया होगा। किसने? भगवान ने काम किया होगा लास्ट के 3 दिन में।
तो कितना काम कर दिया भगवान ने? 3 गुणा, और भगवान की क्षमता है 2, यानी कि 6 यूनिट काम है जो भगवान ने लास्ट के 3 दिन में किया होगा, लास्ट 3 डेज में किया होगा, लास्ट के 3 डेज में। तो अब जो शेष काम बच गया है, जो रिमेनिंग वर्क बच गया है, 24 माइनस 6 यानी कि 18, ये तो दोनों ने मिलके किया होगा, आदित्य और भगवान ने। भाई जो लास्ट के 3 दिन पहले आदित्य भागा, उसके लास्ट के 3 दिन का काम कितना है? भगवान ने किया है 6 यूनिट, मैंने वो 24 में से घटा दिया, बचा 18, ये तो दोनों ने किया होगा, तो दोनों ने मिलके किया होगा। तो इसको कितने दिन में कर दिया है उन दोनों ने मिलके? 18 बटे दोनों की क्षमता है 3 और 2 5, आ जाएगा 5 तिया 15, 3 सही 3 बटे 5 दिन में। सवाल आपसे कहता है कि कार्य होने में कितना समय लगा, कुल समय, कुल समय आपसे पूछ रहा है। तो कुल समय आप निकाल दो, टोटल टाइम। कुल समय है 3 सही 3 बटे 5 दिन, तो ये और 2 दिन जो, सॉरी 3 दिन जो लास्ट के हैं, अकेले भगवान ने काम किया है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 6, 6 सही 3 बटे 5, है ना भाई? 3 और 3 6, 6 सही 3 बटे 5, ऑप्शन नंबर ए। ये तो एक मेथड इसका हो गया, लेकिन जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि उसको पकड़ के लाएंगे, काम कराएंगे, ऐसे कैसे भाग जाएगा काम पूरा होने से पहले, गुस्सा आया आप लोगों का, सर उस इस स्टोरी का क्या मतलब है? फिर मैं बताता हूं उसका मतलब क्या है। वो सेकंड मेथड है इसका। देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है फिर आपको, यहां तक तो करने की जरूरत है, यहां तक तो करने की जरूरत है। अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है? इस तरह के सवाल जब भी आपको देखने को मिले कि जहां पर काम पूरा होने से पहले कोई भागता है, क्या बच्चे? जहां पर काम पूरा होने से पहले, अभी कराऊंगा और सवाल कराऊंगा अभी आपको कि काम पूरा होने से पहले ये भाग गया, काम पूरा होने से पहले दूसरा भाग गया, तो आपका रिएक्शन जो मैंने पूछा था ना, आपका रिएक्शन था कि सर अगर काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले ठेकेदार भाग गया ना, तो पकड़ के लाएंगे और 3 दिन का काम कराएंगे उससे, यही काम करना है ना? तो यही काम सवाल में करो कि भाई काम पूरा होने ही वाला था, लेकिन आदित्य भाई साहब 3 दिन पहले काम छोड़कर भाग गए, तो हमारा रिएक्शन क्या है? हमारा रिएक्शन है भाग के जाएंगे, आदित्य को पकड़ के लाएंगे और 3 दिन का काम कराएंगे। अब आदित्य को पकड़ के लाओ और 3 दिन का काम कराओ, बताओ जल्दी से। आदित्य को पकड़ के लाओ और 3 दिन का काम कराओ। आदित्य भागा है ना, ऐसे कैसे भाग जाएगा? आदित्य से 3 दिन का काम कराओ, आदित्य से 3 दिन का काम कराओ, ये आपको कराना है। भागा क्यों? ऐसे कैसे भाग जाएगा? शुरू में ही काम मत करता, या तो ठेका मत लेता। भाई गुस्सा आ रहा है मुझे भी इस टाइम। तो 3 दिन पहले भागा है, तो आदित्य की क्षमता कितनी है? 3, 9 आ गया। 3 दिन का काम हमने आदित्य से कराया, ऐसे कैसे भाग जाएगा? और ये 9 काम आपको टोटल में जोड़ना है, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जो टोटल काम है उसमें आपको 9 जोड़ना है, कितना हो गया? 33। और अब आपका जो कुल समय आएगा ना, कुल समय वो आ जाएगा 33 बटे, और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 3 और 2 5 से, 5 छंग 30, 3 बटा 5। पिछले सवाल में भी यही आंसर था, मतलब पिछले टाइप उसमें मेथड में भी, और इसमें भी यही आंसर है ना। यस, आपको आदित्य से 3 दिन का काम कराना है और वो काम टोटल में जोड़ना है। बस ये वाला स्टेप आपने आज नया सीखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ट्रिक है, उसको टोटल में जोड़ना, दोनों की क्षमता से डिवाइड करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना आपने। चलिए अगला सवाल देता हूं आपको, लगाओ दिमाग, इसमें एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। भाई दुख तो लगता है ना यार, गुस्सा आता है। भाई देखो काम शुरू हुआ,
एक दिन बाद कोई अगर मिस्त्री भाग गया एक दिन बाद, तो उतना बुरा नहीं लगता है ना। भाई मान लो आपने किसी को ठेका दिया कि भाई हम मैं 30 दिन में ये काम कर दूंगा, और कोई मिस्त्री ने काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद वो भाग गया, वो समझ में आती है बात कि यार 2 दिन उसको काम जमा नहीं, उसको अच्छा नहीं लगा या उसको ठीक नहीं लगा, वो 2 दिन बाद भाग गया, 3 दिन बाद भाग गया, चलता है, बाकी काम हम किसी और से करा लेंगे। लेकिन काम पूरा होने ही वाला है और 2 दिन पहले कोई भाग गया, उस बात पे गुस्सा आएगा। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। ये मेथड है, ये ट्रिक समझाई है मैंने आपको। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं साथ मिलकर, जबकि बी अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ गया, भाग गया, गुस्सा आएगा भाई। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया? सवाल अलग है थोड़ा, यहां आपसे ये नहीं पूछा कि कुल काम कितने दिन में होगा, आपसे पूछा है दोनों ने साथ काम कितने दिन किया है। तो कर लेंगे बाद में, पहले आप ये बताओ कि कुल काम कितने दिन में हुआ है, ये आप बता दो। कुल काम कितने दिन में हुआ है ये आप मुझे बता दो। दोनों ने साथ कितने दिन काम किया, उसके लिए 15 दिन माइनस कर देना, उस टोटल टाइम में से 15 दिन माइनस कर देना, तो उनमें आ जाएगा कितने दिन साथ काम किया है। भाई ए और बी साथ मिलकर, ए और बी अगर एक साथ मिल जाए तो 48 दिन में काम हो जाएगा। कह रहा है बी अकेला अगर काम करे 60 दिन में काम हो जाएगा। एलसीएम कितना है? 240 है। 6 चौके 24, 48 पंजे 240। दोनों की अलग अलग क्षमता बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर बी की क्षमता है 4, तो दोनों की मिलाकर 5 है, तो ए की कितनी होगी? 1। ए की कितनी होगी? 1। यस। अब सवाल कहता है कि दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी काम पूरा होने से 15 दिन पहले भाग गया। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। अगर आप इसे पहले वाले तरीके से करना चाहोगे कि बी काम पूरा होने से 15 दिन पहले भागा है, मतलब लास्ट के 15 दिन किसने काम किया होगा? ए ने। लास्ट के 15 दिन किसने काम किया होगा? ए ने। तो कितना काम कर दिया 15 ने? ए की क्षमता है 1, 15 यूनिट काम कर दिया, तो जो रिमेनिंग काम बचा है वो कितना है? 240 माइनस 15, 225। और ये काम किसने किया होगा? दोनों ने साथ मिलके किया होगा, तो 225 बटे दोनों की क्षमता 5 4 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो दोनों ने साथ मिलकर है, क्या गड़बड़ाई है? 25 दिन काम किया है, क्या बोलते हो? अरे सॉरी, क्या कर दिया मैंने ये ए और बी की क्षमता से डिवाइड करना है, मैंने इन दोनों को क्यों जोड़ दिया? ए और बी की क्षमता तो 5 ही है ना भाई, ए और बी की मिलाकर 4 और 1 5 है ना। आप बताते नहीं हो, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, 45 बताते नहीं हो एक तो आप। मैंने क्या किया? ए और बी की क्षमता में बी की क्षमता को जोड़ दिया। बताओ, आपको ए और बी की टोटल क्षमता 4 और 1 5 है, उससे डिवाइड करना है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा पकड़ के कराने वाला जो काम है वो देख लो। वो क्या है भाई? काम पूरा कौन भागा है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो और काम कराओ, इससे पकड़ो और काम कराओ। तो भाई बी भागा है 15 दिन पहले, तो बी से 15 दिन का काम कराओ। 15 दिन का कितना काम कर देगा? 15 गुणा, और बी की क्षमता है 4 यानी कि 60 यूनिट, और ये काम टोटल में जोड़ दो, 240 प्लस 60 यानी कि 300। और कुल समय निकालो, पहले पहले तो कुल समय निकालो। कुल समय तो 300 बटे दोनों की क्षमता 4 और 1 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 60 दिन। लेकिन बच्चा ये 60 हमारा आंसर नहीं है, ये तो कुल समय है। कुल समय आपसे कह रहा है कि ए और बी ने साथ कितने दिन काम किया। ऊपर की लाइन पढ़ो जरा, बी काम पूरा होने से 15 दिन पहले भागा है, बी काम पूरा होने से 15 दिन पहले भागा है, तो ए और बी ने साथ जो काम किया है 60 में से, आप 60 में से 15 दिन घटा दो, जो 15 दिन पहले बी भागा है,
यानी कि 45 दिन दोनों ने साथ में काम किया होगा। 15 घटा दो जो बी भागा है 60। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जरा। देखो देखो, जो काम शुरू होने के बाद गया उसका काम तो माइनस करना है टोटल में से। जो ट्रिक वाले मेथड से अगर मैं जाता हूं, जैसे इस सवाल को पढ़ेंगे, ए बी सी किसी काम को 16, 24 और 32 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और सी 4 दिन बाद काम छोड़कर गया। 4 दिन बाद, यानी कि काम शुरू हुआ 4 दिन बाद गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि जो काम शुरू होने के बाद जाता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद चलता है, कि भाई उसको काम जमा नहीं होगा, उसका काम में टेंशन नहीं है। सी 4 दिन बाद काम छोड़ के गया, कोई टेंशन नहीं, उसका काम हम हटा देंगे टोटल में से। ए काम पूरा होने से 6 दिन पहले भागा है, ये कैसे भाग सकता है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, ये कैसे भागा। तो यहां पर ए बी और सी 16, 24 और 32, एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 96 आएगा ना। तो 32 तिया 96, 24 चौके 96, 16 छिक्के 96। अब हुआ क्या कि यार ए के साथ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, ए के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, सॉरी सी के साथ, कि सी 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो क्या करो ना, ऐसा देखो, 3 मिस्त्री आपके घर में लगे, तीनों ने प्लास्टर करना शुरू किया। अब सी ने 4 दिन तक प्लास्टर किया और फिर सी चला गया। तो क्या आप ऐसा करोगे, जितना काम सी ने किया उसको हटा दोगे, हटाओ, सी 4 दिन बाद गया, सी का काम हटाओ, रफ करो इसे, दोबारा से ए और बी करेंगे इसे, ऐसा करोगे क्या। मतलब सी ने 4 दिन में एक कमरे का प्लास्टर कर दिया और फिर सी चला गया, तो क्या उस एक कमरे के जो सीमेंट है उसको हटाओगे आप, हटाओ इसको, सी से, सी का हमें कोई अस्तित्व नहीं रखना, नहीं है ना। आप करोगे ठीक है, सी ने 4 दिन में एक कमरे का प्लास्टर कर दिया, टोटल में से हटाओ इसे, बाकी कमरे ए और बी कर देंगे, ऐसे सोचेंगे ना। तो वही करना है कि सी अगर 4 दिन बाद काम छोड़कर गया तो सी का 4 दिन में कितना काम किया है वो टोटल में से हटाओ और सी को हटा ही दो, सी से फिर हमारा कोई नाता नहीं है। तो सी का 4 दिन का काम कितना है, 4 दिन का। तो आप कहेंगे सर 3 उसकी क्षमता है, 4 दिन का है 12, तो 96 में से 12 माइनस कर दो, 84। अब हमारा सी से कोई नाता नहीं है, हमारा 84 काम बचा है। सी ने जो 4 दिन में काम किया था वो हमने टोटल में से हटा दिया, अब हमारा सी से कोई नाता नहीं है। हम सी को लास्ट तक हम ये सोचेंगे भी नहीं कि सी कभी था, सी से कोई मतलब नहीं है हमारा। अब हमारा 84 काम है और ए और बी का काम अब शुरू होता है। अब मक्कारी कर दी बी ने, मक्कारी क्या की है, सॉरी ए ने, तो एक काम पूरा होने से 6 दिन पहले भागा है। ऐसे कैसे भाग जाएगा भाई, पकड़ो और 6 दिन का काम कराओ, ए का 6 दिन का काम कराओ, ए को 6 दिन काम कराओ, 6 दिन काम कराओ, काम कराओ, कितना काम कर देगा ए, उसकी क्षमता है 6 और 6 दिन पहले भागा है ए 36, और ये 36 आप 84 में जोड़ दो, 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12, और कुल समय हमें निकालना है, कुल समय। तो ये 120 से डिवाइड करोगे, तीनों की क्षमता से नहीं, क्योंकि सी का अस्तित्व तो हमने घटा ही दिया, 6 और 4 10 से भाग दे दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आपका। बड़ा ही प्यारा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछ लिया तो हर बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने अगर इसे अपने कॉन्सेप्ट और अपने इमोशन को एक साथ जोड़ के किया तो मैं कह रहा हूं आपसे ये सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। चलिए एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मजा आया आज की क्लास में, है ना। अच्छे लेवल के सवाल थे जो मैंने थोड़े से इंटरेस्ट के साथ आपको कराए। तो मिलेंगे कल यानी कि नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।